तो मैं आराम से नींद से उठ के फिर चीज़ें वगैरह करके मैं जाती हूँ। आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक ठाक हो, वो लोग सेफ रहे। एक्चुअली आप लोगों को आई डोंट नो पता है या नहीं है। Subscribe to Bindi's channel. She's a great blogger. She's a very beautiful colleague. She's very nice. I love her. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड आज ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग बना रही हूँ। मतलब एक हफ्ता तो हो ही गया होगा लास्ट व्लॉग को अपलोड किए हुए। तो आज मैं आप लोग के साथ मेरा एक जस्ट नॉर्मल डे टू डे लाइफ रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सुबह से उठ के फ्रेशन अप हो गई हूँ। अभी मैं ले रही हूँ अपना डिटॉक्स ड्रिंक, मतलब नींबू पानी जिसको बोलते हैं, नींबू हनी लेमन टी, लीव वार्म वाटर, और साथ में 3-4 आलमंड्स है वो खाऊंगी। तो खाना बना तो मैं रात को ही बना के रखती हूँ ऑफिस में लंच पे लेके जाने के लिए। एंड मैंने कल रात को चिकन बनाया था, चिकन और साथ में मिक्स्ड वेजिटेबल्स और साथ में राइस, क्योंकि और साथ में थोड़ा बहुत सलाद तो रहता ही है। एंड चिकन इज़ समथिंग जो कि मुझे चिकन या फिश या एग्स मुझे तो लेने ही पड़ते हैं टू फुलफिल माई प्रोटीन सोर्सेज। तो मॉर्निंग ड्रिंक और आलमंड वगैरह खाना तो हो गया है। अभी लंच के लिए मैं थोड़ा सा वो टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर कर लूँगी, और प्रिपेयर करने के बाद फिर जाके नहाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, फिर रेडी होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट है वो 10 बजे से 6 बजे तक है, 6:30 बजे तक। आई नो कि पिछले एक हफ्ते से व्लॉग नहीं गया है या फिर कोई वीडियोस चैनल पे नहीं गए हैं। एक्चुअली सच बताऊँ तो पिछले कुछ दिनों से मैं भी थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस्ड नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब थी, थोड़ा कंसर्न थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली को लेके थोड़ा सा थोड़ा सा कंसर्न थी कि आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक ठाक हो, वो लोग सेफ रहे। एक्चुअली आप लोगों को आई डोंट नो पता है या नहीं है, क्योंकि नेशनल मीडिया ने तभी जाके कवर किया जब चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी थी। एक्चुअली हमारे जो असम और बोराक वैली जो हिल्स है, मतलब जो पहाड़ लाइन हम लोग जिसको बोलते हैं, जो हिली रीजन है, वहाँ पे मल्टीपल लैंडस्लाइड हुआ था। एंड उसके वजह से रेल एंड रोड कनेक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड हो गया था, मतलब बिटवीन गुवाहाटी एंड सिलचर, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पहले कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस, कुछ फुटेजेस अपने व्लॉग में अटैच सिग्निफिकेंस से वो समझ में आएगा कि कितना मतलब सीवियर था वो सारी चीज़ें। एंड
पता नहीं रेल कनेक्टिविटी का जो पार्ट है वो कब ठीक होगा, बट अभी जैसे कि मतलब रोड कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है, मतलब सारे के सारे लैंडस्लाइड, मतलब जो मिट्टी वगैरह मतलब वो ब्लॉक करके रखे थे रास्ते, तो वो सारी चीज़ें साफ हो गई है। एंड द थिंग इज कंसर्न इसलिए थी क्योंकि व्हाट कि मतलब ये ना पहली बार नहीं हुआ असम में कि ऐसे मल्टीपल लैंडस्लाइड या असम फ्लड्स के बारे में पहली बार आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये ना पहली बार नहीं हुआ असम में कि ऐसे मल्टीपल लैंडस्लाइड या असम फ्लड्स के बारे में पहली बार आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये हर साल ही होता है। असम फ्लड इज समथिंग जो कि हर साल होता है, क्योंकि असम में दो मेजर रिवर्स है, बराक रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सबसे बुरी बात ये लगी कि मतलब वी नॉर्थ ईस्टर्न्स आर ऑलवेज बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द नेशनल मीडिया। कभी भी कुछ भी मेजर चीज होता है तो हमारे यहाँ पे कवरेज हम लोग को नहीं मिलती है। एंड ये जो इशू हुआ था इसमें भी नेशनल मीडिया का कोई मतलब मैंने नहीं देखा। जब तक मतलब नेशनल मीडिया ने कवर किया तब तक मेन जो इंसिडेंट था वो खत्म ही हो चुका था। हावेवर आई नो वो लोग अपने डिफेंस में ये बोलेंगे कि ऐसा सिचुएशन में हम लोग कैसे जाएंगे, बट द थिंग इज दूसरे चैनल्स भी मतलब छोटे छोटे लोकल चैनल्स, लोकल इन द सेंस नॉट द नॉर्थ ईस्ट क्या जो लोकल चैनल्स है वो इंडिया के छोटे छोटे चैनल्स अगर कवर कर पा रहे तो शायद इफ दे वांटेड वो लोग कर सकते थे। एंड इसी वजह से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था यूथ की आवाज़ में जो कि उन्होंने फीचर किया था, एंड दे वेर वेरी काइंड कि वो लोग अनबायस्ड थे। नॉर्थ ईस्ट असम के बारे में वो लोगों ने कवर किया, विच इज़ रियली काइंड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बट द थिंग इज क्या होता है ना कि मतलब ऐसी चीज़ें ना मतलब पहले भी हुई है, एंड अभी तक ना इसका लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन हम लोग को नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी जगह दुनिया में पहली बार असम में हुआ है। हमारा जो अर्थ है इसमें ऐसी अनगिनत जगह है जो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एवरीथिंग एंड ऑल वो सारी जगह भी डेवलप्ड है, राइट। तो अभी इसके कारण अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ हमारे वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बट जो भी हो पता नहीं इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलेगा या नहीं। एंड घर में तो सभी ठीक ही है। हमारे वहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है तो पूरा फ्लड हो गया है हमारे वहाँ पे, मतलब मेरे घर के एरिया में। हावेवर मेरा घर का जो गली है उसमें अभी तक पानी नहीं पानी फ्लड नहीं हुआ है, बट द होल टाउन इज अंडर वाटर राइट नाउ। सो यही सारी चीज़ें ना मुझे बहुत सारा मेंटली कंसर्न और डिस्टर्ब फील कर रही थी कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि हर साल हम लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम्स का मतलब सामना करना पड़ता है। एंड देयर इज नॉट ए सिंगल देयर इज नॉट ए सिंगल इनिशिएटिव जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचे इस तरह के नेचुरल डिजास्टर का। एंड ऐसा तो नहीं था कि असम में फ्लड पहली बार आया है, हर साल आता है, बट कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है। 2-3 दिन तक मीडिया बात करती है, 2-3 दिन तक सरकार बात करती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो दीज थिंग्स आर रियली गेटिंग मी पीस्ड ऑफ। तो इसीलिए मैं कुछ वैसे मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ आके व्लॉग शेयर करूं या फिर ऐसा कुछ शेयर करूं जो विच आई एम नॉट एट दैट मोमेंट। सो इसीलिए सोचा आज थोड़ा बहुत चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल हो रही है तो सोचा क्यों ना आज से फिर से मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूं। तो ऑफिस से आके क्योंकि मैं जिम में जाती हूँ तो तब ताकि प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए मैंने प्रोटीन शेक और मेरा जो इंट्रा वर्कआउट है वो सारी चीज़ें बना के रख दिया है फ्रिज में। आके बस अपना प्री वर्कआउट लेना है और उसके बाद जिम चले जाना है। एंड अभी क्या हो गया ना कि मतलब जिम में जाने से ना अच्छा लगता है, एक मतलब काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हो एडिक्शन टाइप ऑफ हो गया है। एडिक्शन भी ठीक नहीं, मतलब अच्छा लगता है जिम में जाना। इट्स लाइक मतलब पहले का जो प्रॉब्लम होता था वो मतलब क्या होता था कि थोड़ा बहुत एनर्जी प्रॉब्लम रहता था, थोड़ा बहुत प्लीज इग्नोर दैट कपड़े वाला मैस, क्योंकि कोलकाता में कल बहुत बारिश हुआ था तो नहीं सूख पाया है।
तो पहले क्या होता था कि मतलब मैं जब जिम में जाने के लिए सोचती थी तो तब मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बोर या फिर लेस एनर्जेटिक फील होता था। बट अभी क्या होता है ना, एक बार अगर आप जिम में चले जाओ एंड वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे ना, तो तब आपको मतलब वो जो टायर्डनेस है या फिर वो जो बोरिंग चीज़ें होती है ना, वो पूरी तरीके से चली जाती है। एंड दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थी एक ज़माने में। मुझे बिल्कुल वर्कआउट वगैरह कुछ पसंद नहीं था, मुझे बस खाना था, सोना था और जॉब करना था। बट नाउ आई थिंक इट इज़ नेसेसरी टू टेक ए स्टेप टूवर्ड्स योर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो या लेट्स सी, इस साल तो सोचा है मैंने कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह मैं करूँगी, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा एंड मुशक्क़त करना पड़ेगा। तो या लेट्स सी, अभी जाके मैं फटाक से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ऑफिस के लिए रेडी होना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों से मैं बात करती हूँ। वैसे अगर ऑफिस का एवरीडे मेकअप के बारे में अगर बात करूँ तो मैं हमेशा मतलब जस्ट न्यूट्रल मेकअप रखती हूँ, बहुत ही लेस मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे बस मैं प्राइमर, जो बेस मेकअप होता है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो प्राइमर लगाने के बाद अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स वगैरह हो गए हैं, थोड़ा सा स्पॉट्स वगैरह है, तो उसको कवर करने के लिए आई विल यूज़ दिस शुगर का जो ये कंसीलर है, ये यूज़ करूँगी। एंड दिस इज़ रियली गुड। शुगर के सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है एंड मेरी स्किन में भी अच्छे से सूट किया है। तो फटाक से मैं कंसीलर लगा के फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। देख ही सकते हो कि मेकअप इज ऑलरेडी डन। अभी बस थोड़ा सा सेट कर दूंगी लूज स्किन पाउडर के साथ लैक्मे का। और यहाँ पे मैं काजल थोड़ा सा यूज़ करूंगी। मैं प्लम का ये काजल यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी गुड। एंड इसका जो पिगमेंटेटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज सी दिस इज़ वेरी गुड। तो मेकअप इज़ डन, अभी बस थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना बाकी है एंड आई विल बी रेडी फॉर माई ऑफिस। तो क्योंकि आज थोड़ा बहुत न्यूड लुक है, मतलब वाइट, मतलब थोड़ा सा सटल कलर है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं आज यूज़ करूँगी एक मरून कलर का लिपस्टिक मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। वैसे जनरली मुझे न्यूड कलर्स, थोड़ा लाइट कलर्स पसंद है, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत मरून कलर्स यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मरून और जो रेड के शेड्स है वो सारे लिपस्टिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स डन कम्प्लीटली एंड नाउ आई होप यू कैन सी द चेंज जो कि मरून लिपस्टिक से आया है। अभी पट्टा बांध लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्टली, जो चीज़ के बिना मैं रह नहीं सकती, स्पेक्स। चाहे जितना भी आप मेकअप कर ले, जितना भी कुछ कर ले, स्पेक्स पहनने के बाद 90% ऑफ योर हार्ड वर्क इज जस्ट गॉट वेस्टेड। लेंसेस है, लेंसेस मैं नहीं पहनती हूँ हमेशा, क्योंकि पता नहीं लेंसेस हमेशा पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ मैं। बट आई नो देयर आर पीपल, मतलब हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो कि रेगुलर हर रोज़ वो लोग लेंस पहनते हैं, बट मुझे पता नहीं कंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो कुछ स्पेशल ओकेशन के अलावा मैं लेंसेस नहीं पहनती हूँ। तो या द लुक इज़ कम्प्लीट, नाउ लेट्स गो एंड चलिए, आज तो मंडे है। एक्चुअली मेरा जो ऑफिस है ना,
एकदम सामने ही है, तो मैं आराम से नींद से उठ के फिर चीज़ें वगैरह करके मैं जाती हूँ। बीच बीच में लेट भी हो जाता है, नींद से उठने का मन नहीं करता है, अकेली रहती हूँ ना, तो बीच बीच में ऐसा फील होता है कि काश कोई मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देता या फिर कोई कुछ कर देता मेरे लिए, बट या इट्स ओके, these things are the part of life, तो I cannot complain, right? So ये है मेरी फ्रेंड, कलीग, सब पागल इंसान उपासना। तो अभी चल रहा है लंच आवर और हम लोग थोड़ा सा मॉल पे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीदना था। हे बेब, से हाय, प्लीज़ से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। Subscribe to Bindi's channel. She is a great blogger. She is a very beautiful colleague. She is very nice. I love her. कुछ ज़्यादा ही हो गया। एनीवे चलिए। ऑफिस से घर आ चुकी हूँ एंड अभी थोड़ा सा फटाक से मैं अपना प्री वर्कआउट लूँगी, फिर लेने के बाद मुझे जिम जाना है, फिर जिम से आके मुझे कल के लिए लंच बनाना है। तो वेरी मच टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बट क्या करूँ, कुछ ऑप्शन तो नहीं है, करना पड़ेगा। प्री वर्कआउट वगैरह लेना सब हो गया है, अभी मैं अपने जिम क्लोथ्स में आ चुकी हूँ और आज मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। एंड जिम में मैं क्या चीज़ें लेके जाती हूँ इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। जो लोग बिगिनर्स है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि जिम में क्या लेके जाए क्या नहीं लेके जाए, क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए, स्पेशली लड़कियाँ, तो आई रियली होप कि वो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वैसे मेरा जिम जो है वो सामने ही है, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा जो जिम है वो कहाँ पे है। तो हो चुका है, जिमिंग इज़ कंप्लीट। अभी जाके फिर से फटाक से चॉपिंग वगैरह करके रखा है, तो उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे खाना पकाने में। चिकन भी डीप रोस्ट करने के लिए मैंने बना के रखा है, तो अभी फटाक से जाऊंगी और चिकन वगैरह बना लूँगी। तो कल के लिए वेज बनेगा, तो यहाँ पे पम्पकिन और कॉलीफ्लावर लिया है और इधर मैं मूंग दाल बना रही हूँ और प्लेन राइस बनेगा, और प्रोटीन सोर्स के हिसाब से मैं लूँगी सोया चंक्स। वैसे अभी खाना वाना सब बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। फुल्ली एग्जॉस्टेड, फुल्ली टायर्ड एंड कल के लिए भी तैयारी वगैरह करना पड़ता है, तो इसीलिए। एंड वेट, लेट मी शो यू समथिंग। वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, दैट इज़ माई ऑफिस। या सो आई रियली होप कि बस ऐसे ही मेरा दिन जाता है, मतलब सुबह से उठ के स्टार्ट करके सब कुछ एक साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। वीकेंड का वेट करती रहती हूँ कि कब वीकेंड आएगा, कब थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलेगा, बट या दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड
या आई रियली होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट पे आपके थॉट्स एंड फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड आप लोगों की तरफ से अगर कोई सजेशन है या फिर आप लोग मेरा कुछ कोई भी कुछ मेरे रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।